दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और नए पॉडकास्ट के अंदर। हमने पॉडकास्ट सीरीज शुरू की है तो ये पहली क्लास है। तो आप पहली क्लास से ही जुड़ जाइए और जैसे जैसे हम पॉडकास्ट लाते रहेंगे तो आप उन सब को सुनिए। कोई देखने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हम आपको मीनिंग्स है और उनके हिंदी मतलब है उनको हम बोल के बताने वाले हैं। तो आपको देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही हेडफोन लगा के भी सुन सकते हो, जिससे आपको अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है। दोस्तों हम आज के इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो पहला मीनिंग होता है हमारा होनेस्टी। होनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। इंग्लिश का मतलब है अंग्रेजी और स्टडी का मतलब है पढ़ना यानी अध्ययन। तो हम दोस्तों अंग्रेजी को एकदम ईमानदारी से पढ़ने वाले हैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए। तो यू कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं, यही सोच के साथ आप इन पॉडकास्ट को देखना और सुनना अच्छी तरीके से। दोस्तों बर्थ का हिंदी मतलब जन्म होता है। लाइफ का मतलब जीवन होता है। चिल्डहुड होता है चाइल्डहुड, उसे हम बचपन कहते हैं चाइल्डहुड। प्यूबर्टी का हिंदी मतलब यौवन अवस्था होता है। और यंग होते हैं उन्हें हम जवान कहते हैं। बॉय का मतलब लड़का होता है। गर्ल्स का मतलब लड़की होता है। लेटर का हिंदी मतलब पत्र होता है। ऑफन का यानी ऑप्शन का मतलब अक्सर होता है। मार्क का निशान होता है। बोथ का मतलब दोनों होता है। दोज का मतलब उन होता है, यानी उन्हें कोई कह रहे हो, कोई मतलब दूर आपसे खड़े हैं कह रहे हो कि आप उन्हें बुला के लाइए, तो आप वहाँ पे उस सेंटेंस में दोज का यूज़ कर सकते हो। यानी दोज होता है वो उन लोगों के लिए होता है। म्यूजिक का मतलब संगीत होता है। ऑलवेज का मतलब हमेशा होता है। ग्रुप का मतलब समूह होता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारों का कोई समूह है तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। ऐसे हम झुंड भी कहते हैं हमारी बोलचाल भाषा में। ग्रुप का मतलब समूह होता है। पेपर का मतलब कागज़ होता है। इजी का मतलब आराम होता है, या कोई चीज़ इजी है आराम से कर लेते हो आप, तो आसान है तो उसे हम इजी कहते हैं। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण होता है। वॉक का मतलब यानी वॉक कर रहे हो आप, उसे हम टहलना कहते हो वॉक। गोट का मतलब गोट ही होता है, और गोट का मतलब बकरी भी होता है। इसके अलावा बिगेन का मतलब शुरू करना होता है। चिल्डहुड यानी चाइल्डहुड होता है, उसे हम बचपन कहते हैं। ये तो हमने पहले ही देख लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने दोबारा बता दिया आपको। चिल्ड्रन का मतलब बच्चे होता है। वाइट का मतलब सफ़ेद होता है। नेक्स्ट का मतलब आगे होता है। टुगेदर का मतलब साथ में होता है। शेम का मतलब लगता है, उसे हम शेम मतलब लगता है। दोस्तों आपको इस पॉडकास्ट के अंदर केवल हम बोल के ही बता रहे हैं, लेकिन आपको मीनिंग्स की ज़रूरत है कि भाई मुझे पूरी स्पेलिंग है वो भी मेरा पढ़ना चाहिए। तो वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शायद मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उन सब को मैं लिख दूंगा वहाँ पे, तो वहाँ से आप इसकी पूरा कुछ जानकारी भी जान सकते हो। वैसे आप हमारे चैनल को विजिट करना, आपको बहुत सारे मीनिंग वहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, यानी आगे चलते हैं। टुगेदर का मतलब साथ होता है, हमने पहले ही पढ़ लिया है। ओपन का मतलब खुला हुआ होता है, और इसके अपोजिट हम बात करें तो क्लोज का मतलब होता है बंद। मेन का मतलब मुख्य होता है, किसी चीज़ की कोई मेन यूनिट है उसे हम मुख्य कहते हैं। वुड का मतलब लकड़ी होता है। और बटर मिल्क का मतलब छाछ होता है, जो आपने शायद यूज़ की होगी कभी। आपने मतलब खाने में हम हमेशा ही छाछ वगैरह का तो यूज़ करते ही है। बोफेलो का मतलब भैंस होता है। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना गाय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। इफ़ का मतलब होता है अगर। इफ़ का मतलब अगर भी होता है, यदि भी होता है। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है। और यूथ का मतलब होता है यौवन अवस्था, या जवानी होती है या युवा होते हैं उन्हें हम यूथ कहते हैं। पिलो का बात करें तो पिलो को हम तकिया कहते हैं, जो हम हर रोज़ रात को हम नाइट में हम सोते हैं तो यूज़ करते हैं पिलो, तो उन्हें हम तकिया कहते हैं। दोस्तों हम पॉडकास्ट के लगभग मिड में आ चुके हैं, तो हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और पॉडकास्ट सीरीज़ है वो पूरी की पूरी आपको देखनी है। दोस्तों अगला हमारा मीनिंग है फेस। फेस का मतलब होता है चेहरा। कलर का मतलब होता है रंग। वॉच का मतलब होता है घड़ी। श्योर का मतलब होता है ज़रूर, मतलब आप कहते हो ना श्योर, हाँ हम ये ज़रूर करेंगे। या किसी की आप हाँ में हाँ मिलाते हो तो आप कहते हो श्योर यानी ज़रूर। इसके अलावा कट का मतलब होता है कट गया, या कोई चीज़ को अलग अलग करना को भी हम कट कहते हैं। हेयर का मतलब होता है सुनो, और हेयर का मतलब बाल भी होता है। इस वीडियो में हम जिस हेयर की बात कर रहे हैं उसका मतलब सुनो ही होता है। आपने ये सेंटेंस भी सुना होगा, कम हेयर मतलब अरे सुनो इधर आओ, तो वो हेयर है, HEAR हेयर मतलब सुनो। बेस का मतलब होता है आधार है, कोई चीज़ की कोई आधार है तो उसे हम बेस कहते हैं। वंस का मतलब एक बार। माउंटेन का मतलब पर्वत होता है। फिश का मतलब मछली होता है। आइडिया होता है, उसे हम विचार या सुझाव कहते हैं।
बिगैन का मतलब शुरू करना या शुरू हुआ। फ्रेंड का मतलब मित्र और दोस्त होते हैं। दोस्तों काफ़ी ऐसे भी आएंगे मीनिंग्स जो आपको पहले से ही पता है, लेकिन हम बेसिक चीज़ से हम एडवांस में जाएंगे तो बहुत सारे मीनिंग आपको अच्छे भी सीखने के लिए मिलेगी। तो इन पॉडकास्ट को देखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक से हम बात करेंगे एडवांस तक। दोस्तों आइडिया, बिगेन्स, फ्रेंड्स, ये सब आप अक्सर यूज़ करते हो तो आपको इन मीनिंगों के बारे में तो पता होगा ही। जैसे रूम, रूम का मतलब कमरा होता है, कक्ष होता है। ईट का मतलब खाना, साइंस का विज्ञान होता है। टुक का लिया यानी टुक मतलब लिया। और साइंस की आप स्पेलिंग है ना वो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इसकी साइंस की स्पेलिंग बहुत सारों को नहीं आती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको नहीं आती है, लेकिन आपको आती है, ज़रूर लिखोगे आप सही से एकदम परफेक्ट है। तो साइंस की जो भी मीनिंग है वो आपको लिखना ज़रूर है। नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है। फ्यू का मतलब कुछ होता है। और फ्यूल होता है, फ्यूल का मतलब ईंधन होता है, जो हम गाड़ियों वगैरह में पेट्रोल और डीजल से यूज़ करते हैं उन्हें हम फ्यूल कहते हैं। इसके अलावा रियल का मतलब असली होता है। नाइट का मतलब रात होता है। और मिड नाइट का मतलब होता है आधी रात्रि। क्लोज का मतलब बंद करें या क्लोज का मतलब बंद होता है। इसके अलावा प्रेस का मतलब दबाए, यानी किसी चीज़ को आप प्रेस कर रहे हो तो उसे आप दबाना कहते हो। ड्रॉ का मतलब हो गया खींचना। और ड्रॉ एक वो भी लकी ड्रॉ भी होता है जिसे हम अलग से जानते हैं, लेकिन ये DRAW ड्रॉ का मतलब किसी चीज़ को खींचना या कोई चीज़ बनाना तो उसे हम ड्रॉ कहते हैं। शी का मतलब समुद्र होता है। SEA शी का मतलब समुद्र। इसके अलावा माइट होता है, उसका मतलब हो सकता है। क्रॉस का मतलब किसी चीज़ को आप पार कर रहे हो तो उसे आप क्रॉस कहते हो, यानी पार करना। और क्रॉस एक होता है जहाँ पे आप पूरा ऐसे मतलब गलत का निशान लगा देते हो, उसे हम भी आप क्रॉस कहते हो। इसके अलावा सिटी का मतलब शहर होता है और इसे हम फरीदाबाद भी कहते हैं। और थॉट्स होते हैं, उनका मतलब विचार होते हैं। लेट का मतलब होता है चलो। दोस्तों इस पॉडकास्ट में अब इतना ही। हमने काफ़ी ज़्यादा 50 से प्लस ही मीनिंगों की हमने पॉडकास्ट में जानकारी और हासिल की है और जाना है इनके बारे में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। यूं ही शिक्षा PM तक को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।